दिल्ली की खबर पे लौटते हैं। दिल्ली के अस्पतालों को बॉम्ब थ्रेट आया था, बम धमकी मिली थी ईमेल के जरिए, लेकिन अब खबर है कि एयरपोर्ट पर भी धमकी वाला ईमेल आया है। इससे काफी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को भी एक धमकी वाला ईमेल आया है। उसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट की भी तलाशी शुरू हो गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। एयरपोर्ट को सर्च किया जा रहा है। एक ही मेल आईडी से ये ईमेल किया गया है। करीब 3 बजे का ये ईमेल है। आपको ये जानकारी एक बार फिर से दे दें कि दिल्ली के 3 अस्पतालों को भी एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें बाड़ा हिंदूराव अस्पताल भी है, जिसमें बुराड़ी का एक अस्पताल है, एक मंगोलपुरी का अस्पताल है। इन तमाम जगहों पर धमकी भरे ईमेल आए थे और इन 3 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी थी, जिसके बाद वहां पे बॉम्ब स्क्वाड पहुंचा है, पुलिस है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसके बाद ही उसी ईमेल आईडी से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मुकेश। इसमें क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? ये एक ही आईडी से ईमेल भेजा गया है अस्पतालों को भी और एयरपोर्ट पर भी। देखिए, बिल्कुल अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक ही आईडी से ये सारे मेल भेजे गए हैं, जिसमें दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल हैं, बाड़ा हिंदूराव है, इसके अलावा बुराड़ी का अस्पताल है, संजय गांधी अस्पताल है मंगोलपुरी का, और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी मेल आया है जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर एक्सक्लूसिव डिवाइस रखी हुई है। जैसे ही ये जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली तो वहां पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन जहां जहां पर ये मेल आए हैं वहां से अब तक जो जांच हुई है, जो सर्च ऑपरेशन हुआ है, सर्च ऑपरेशन में कहीं भी कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है। और हमने देखा कि बीते दिनों में भी 1 मई को दिल्ली के करीब 150 स्कूलों में इस तरह के मेल आए थे और तब भी सर्च ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला था। पुलिस ने तब कहा था कि ये सारे मेल जो है पैनिक फैलाने के लिए किए गए हैं। इसके बाद फिर अहमदाबाद के स्कूलों को कुछ मेल आए थे और उनकी जांच में ये बात सामने आई कि ये मेल जो है पाकिस्तान के फैसलाबाद से किए गए हैं। तो अभी आज के जो मेल आए हैं वो कहाँ से किए गए हैं ये तो जांच बाद में होगी, लेकिन जैसे जैसे मेल आते जा रहे हैं पुलिस जांच कर रही है और अब तक कोई भी संदिग्ध सामान कहीं पर भी नहीं मिला है। खासतौर से दिल्ली एयरपोर्ट में वहां भी जांच हुई है, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। तो ये लग रहा है कि एक पैनिक फैलाने की भी मंशा है, लेकिन जाहिर है कि बम धमाके की धमकी होती है तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते और तमाम सर्च ऑपरेशन जारी है मुकेश। लेकिन चुनाव के बीचों बीच ये हो रहा है, चुनाव का माहौल है और यहाँ पे एक पैनिक फैलाने की जो कोशिश है, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले ईमेल के दौरान पता चला था कि ये मेल्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस, एक दखल अंदाजी की बात भी इसमें सामने आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मेल आ रहे हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि ये जो सारे मेल आ रहे हैं ये मेल करने वाला कोई देश के बाहर बैठा हुआ है, वो मेल कर रहा है और एक तरह से चुनाव के वक्त में पैनिक फैलाना, इस तरह की चीजें जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो अभी जो ये नए मेल आए हैं ये कहाँ से आए हैं इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से मेल आए हैं सारे मेल्स को दिल्ली पुलिस काफी गंभीरता से ले रही है और एहतियात के तौर पर हर जगह जो है वो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है। जी धन्यवाद आपका मुकेश। अभी तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है, लेकिन धमकी भरे ईमेल आए हैं दिल्ली के 3 अस्पतालों के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी, जहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है और तमाम तलाशी ली जा रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है यहाँ।